Good evening, everyone. Welcome to JMC Study Hub. I'm your mentor Kirti Khanna, and today we have started the previous year questions, that is the practice session, right? We will be picking up the questions and we will be discussing them detailedly. So this is the introduction to communication, class 1, paper 2, right? This is the first set of questions that we will be discussing today. Get ready. Read the first question. If we understand both journalism and mass communication, we can transform society by acting as a spokesperson for a group of people, telling others what to do, both A and B, neither A or B. अगर हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन दोनों को समझ लेते हैं तो हम सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक स्पोक्स पर्सन बन के लोगों के लिए हम स्पोक्स पर्सन बन जाएं या हम दूसरों को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, या दोनों ऑप्शन सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आंसर इट इज ए ओनली, right? Because others can decide on their own what they have to do, right? Next question. With the introduction of various channels of mass communication, people were easily able to verbally communicate with each other, advertise their product and services, discuss other events of their lives, all of the above. जैसे मास कम्युनिकेशन के जो तरह तरह के चैनल्स हैं उनका वो चैनल्स आए तो लोग इजीली क्या क्या काम कर पाए। लोग वर्बली एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पाए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एडवर्टाइज कर पाए, अपने इवेंट्स जो उनकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको डिस्कस कर पाए, ठीक है, या ऑप्शन डी ये सारी चीजें कर पाए। सी, दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन, रीड इट अगेन। Okay, so the correct answer is B, because using mass communication, you know what is mass communication? The definition of mass communication. Mass communication always employs any electronic device, right? Right? And moreover, mass communication verbally हो तभी वो communication होता है कि वो non verbal भी communication होता है, non verbal as well। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिखाया गया है? verbally communicate with each other, we were easily able to। तो क्या इससे मास कम्युनिकेशन से पहले आप वर्बली नहीं बोल पा रहे थे क्या? बोल पा रहे थे। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, अगर ऑप्शन ए नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे हमारा 50-50 बचा। डिस्कस इवेंट्स, अदर इवेंट्स ऑफ देयर लाइव्स, तो जब आप अपने अदर इवेंट्स, लाइव्स के अदर इवेंट्स को डिस्कस करोगे तो आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगे, और जब आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगे तब आप कौन सा कम्युनिकेशन करोगे? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करोगे इफेक्टिवली या ग्रुप कम्युनिकेशन करोगे? क्लियर? सो हियर ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर बोथ ऑफ यू कि ऑप्शन बी क्यों सही है? सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम, आपको सब पता है, आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं, क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट जोन से नहीं बनते हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चंस होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे आपको सोचने को मजबूर कर देते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए कि व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स फ्रॉम यू। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो। ओके, सो मास कम्युनिकेशन, so it is a process whereby media organization produce and transmit messages to large publics, and the process by which those messages are sought, used, understood and influenced by audience. Shall we move to third question? Mass communication traditionally tends to be communication for one or few to many, one way communication to an audience that is largely a passive recipient of messages with little or no opportunity for immediate feedback, all of the above. No, it is D. The correct answer is D only, because traditionally it was, see what, जो भी हमने अर्लियर मॉडल्स पढ़े हैं मास कम्युनिकेशन के, जहाँ पे आपको याद हो एरिस्टोटल का मॉडल हो, लाजबेल मॉडल हो, तो वहां पे फीडबैक का कंसेप्ट था, वहां पे फीडबैक का कंसेप्ट नहीं था, नहीं था ना? रिमेंबर दिस, फीडबैक का कंसेप्ट नहीं था वहां पर। अगर फीडबैक का कंसेप्ट नहीं होता है कहीं
तो जो कम्युनिकेशन है वो वन वे हो जाता है, राइट। एंड ये जो तीनों पॉइंट हैं ये सही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल मास कम्युनिकेशन, राइट। तो ये सभी थे इसमें, थे या नहीं थे? शिवालिका एंड मीर शबनम, रिमेंबर द स्टार्टिंग इनिशियल जो हमने मॉडल्स पढ़े थे एरिस्ट, क्योंकि जो शानन वीवर का मॉडल आया था वहां से फीडबैक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक। तो इसीलिए जो इनिशियल मॉडल्स में फीडबैक नहीं था। अगर फीडबैक नहीं होता है, जैसे कम्युनिकेशन फ्रॉम वन टू मेनी, एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि एक स्पीकर होता है, एक ओकेजन होता है, एक स्पीच होती है, एक इवेंट होता है और ऑडियंस होती है। तो स्पीकर कितना है? एक ही है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, क्लियर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, one reason for newspapers and magazines being no longer the only place for journalists is a technology and digitization of information has made journalists redundant. All journalists have shifted to social media. Online blogging sites have become popular with readers. None of the above. Answer this question. The answer is C here. Online blogging sites have become popular with readers, and that are the one reasons for newspaper and magazines being no longer the only place for journalists. See, here they are talking about the newspapers and the magazines in particular, right? So न्यूज़पेपर में जो अलग अलग सप्लीमेंट्स आते हैं, कुछ वीकली होते हैं, कुछ मिड वीक में आते हैं, राइट। मैगजीन्स में जो स्पेशलाइजेशन होता है, ट्रैवल मैगजीन्स हो गई, फूड मैगजीन्स हो गई, हाउसवाइफ्स के लिए अलग है, टीनेज के लिए अलग है, राइट, बिजनेसमैन के लिए अलग है। तो ये सारी चीजें तो ब्लॉग पे भी अवेलेबल है ना। इसीलिए अगर जैसे ही ऑनलाइन ब्लॉगिंग का सिस्टम बहुत ज्यादा आया तो लोगों के लिए हैंडी हो गया ये, राइट। तो इस यही एक कारण है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स अब जर्नलिस्ट के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही। Which one of the following is not a topic in journalism? News and contemporary issues, national and international issues, behavioral sciences, conveying information to public. So the correct answer is option C, कि जो बिहेवियरल साइंस है ये बात करती है कि लोगों की एक्टिविटीज और उनके इंटरैक्शन की, ठीक है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। और इसका जर्नलिज्म से डायरेक्टली कोई ऐसा रोल नहीं है, कोई भी ऐसा फंक्शंस नहीं है कि लोग कैसे एनवायरमेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं या लोग कैसी कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओके। लेकिन अगर एडवेंचर की बात आती है, कोई नया स्पोर्ट आया है, कोई नया एडवेंचर आया है, कोई नई प्लेस आई है, देन दैट विल बी अ टॉपिक फॉर जर्नलिस्ट, राइट। Folk art forms closely related with the rituals of agrarian and marginalized groups are known as traditional media, traditional art forms, old media, cultural expression. So it is the traditional art forms which is closely related with the rituals of agrarian and marginalized groups. Seventh question, print media is primarily not used as a tool for conducting market campaigns, advertising product and services, gathering news and information, none of the above. प्रिंट मीडिया के लिए मतलब प्रिंट मीडिया बेसिकली किस चीज के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? मार्केटिंग कैंपेन्स करने के लिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए, न्यूज और इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। See, this is a trick question again. It is all the above mentioned works are done by using print media as a primary tool. The correct answer is option D. मार्केटिंग कैंपेन वो करते हैं, उनका एक ब्रांच होता है मार्केटिंग की, नहीं तो वो कैसे पता करेंगे उनका प्रोडक्ट कहाँ पे कौन सा सर्कुलेशन ज्यादा होगा, उनकी नीड्स क्या, उनकी डिमांड्स क्या है, उनके ऑडियंस की, राइट। प्रोडक्ट की बात यहाँ पे एडवर्टाइजिंग वाला प्रोडक्ट सर्विसेज मत समझिए, यहाँ पे उनको सर्कुलेशन कैसे बढ़ाना है, वो सर्वे फीडबैक फॉर्म्स। Which of the following TV programs on DD popularized use of modern method in agriculture during late 1960s? Kisan Vikas, Krishi Darshan, Kisan Vani, Farm and House. You all answered it correctly.
The correct option is option B, that is कृषि दर्शन. ये एक इंडियन टेलीविजन प्रोग्राम है जो डीडी नेशनल पे प्रसारित होता था इन द ईयर 1967. यहाँ पे आपको इसका ईयर भी ध्यान रखना है, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ जाता है. सो इट इज द लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन सीरीज इन इंडिया जो 1967 से लेके अभी तक चल रहा है. हाँ, यहाँ पे 2015 में ना इसे डीडी नेशनल से और डीडी किसान इन दोनों पर एयर करने लगे हैं. ठीक है, पहले सिर्फ डीडी नेशनल पे होता था, फिर किसानों के लिए एक अलग से उन्होंने बना दिया, दैट इज डीडी किसान, और अब वो दोनों पे एयर होता है. क्लियर? चलिए. The forms of new media provide users more control over content, connection to traditional media, no influence over media decisions, all of the above. The form of new media provide users with more control over the content. Now, see, this is a democratic and bottom-up approach. आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सा कंटेंट आपको सूट करेगा, उसका एक फिल्टर बबल बन जाता है. नॉर्म चॉम्स्की का जो कंसेप्ट है फिल्टर बबल, बनता है कि नहीं बनता? आप क्या देखते हैं, वो जो एल्गोरिदम काम करता है, राइट? सो यू आर controlling the content what you want to see. Okay, clear? So the correct option is answer A. The reach of print media is limited by the language of its publication, literacy of the population, and the area in which it is distributed, all of the above. So the answer is right. It's all of the above, and you all have answered it correctly. The reach of print media is limited by the language in which it is published, the literacy rate of the population. See, what is the difference between literacy and education? Literacy और education में क्या difference है? See, literacy की simple definition ये है कि कोई भी 7 साल का बच्चा, 7 साल या उससे ज्यादा का 7 और more years, पहले तो उसकी एज डिफाइन कर दी है उन्होंने. ठीक है, ही कैन रीड, यस, ही कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, नॉट पर्टिकुलरली हिंदी एंड इंग्लिश. ही कैन डू बेसिक कैलकुलेशंस, वो पैसे गिन सके, वो जोड़ सके, वो घटा सके, वो मल्टीप्लाई कर सके, राइट? एंड ही कैन डू हिज सिग्नेचर. क्लियर? सो यहाँ पे ये हो गया लिटरेसी का. और एजुकेशन जो आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल, राइट? तो इसीलिए लिटरेसी रेट की बात कही जाती है कि जो भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स हैं या लोकल लैंग्वेज की न्यूज़पेपर्स हैं, उनको लोग पढ़ सके जो सिर्फ उसी लैंग्वेज को जानते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे द रीच ऑफ प्रिंट मीडिया इज लिमिटेड बाय ऑल द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स. डैश इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ प्रिंट मीडिया. Option A, being form of publication for awareness campaigns, being highly affordable form of media, the ability to communicate its message to mass people instantly, giving readers a choice of reading at any time and anywhere. Typical features नहीं है, ये हाईलाइट करिए. टिपिकल फीचर नहीं है. तो पहले तो आप बताइए फीचर्स प्रिंट मीडिया के क्या क्या हैं, उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए. उसके अलावा जो इसमें ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, आपको इंस्टेंटली वाला नहीं दिखा एक वर्ड, एक पूरे वर्ड ने आंसर दे दिया है. इस प्रिंट मीडिया इंस्टेंट, मास बात कर रहा है और इंस्टेंट की बात कर रहा है. इस प्रिंट मीडिया इंस्टेंट, नो, प्रिंट मीडिया की क्वालिटी नहीं है. हाउ कैन यू मिस दिस ऑप्शन? अवेयरनेस कैंपेन्स को नहीं करता क्या वो? जब आपका इलेक्शन आता है या आपका भी वैक्सीनेशन हुआ, तो क्या आपके न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आए हैं? इट इज हाईली अफोर्डेबल. आप क्या उसमें एक छोटा सा कॉलम एडवर्टाइजमेंट का अफोर्ड नहीं कर सकते? छोटा सा 2x2 का, यू कैन इजीली अफोर्ड इट. तो करेक्ट ऑप्शन इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन की चीर फाड़ करो, तब तक समझ में नहीं आएगा. फीचर्स ऑफ प्रिंट मीडिया में जो नहीं है, तो मास लोगों तक इंस्टेंटली पहुंचना एक उसका फीचर नहीं है. इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज the ability to communicate its message to mass people instantly is not a typical feature of print media. The oldest surviving printing work is, now see the correct answer. Who did it answered? Everyone. Now after me, Shabnam. The oldest surviving
printing work is of Buddhist scripture of 684 AD. When did Gutenberg invented the press? See, the date is written there, and you know when did Gutenberg invented the printing press? He invented it in the 15th century. जस्ट देख के इनको आप आंसर कर दोगे. बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप नॉर्मली भी पढ़ोगे ना, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे इन्होंने डेट दे दी है. ठीक. बाइबल कब आई थी आपको? इसका गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस कब स्टैब्लिश की? इसका आपको सेंचुरी पता है, चलो एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता कि 1455 में, 1465 में, 1475 में कब भी उन्होंने स्टैब्लिश किया, तो हमने उनको कह दिया कि हाँ 15th सेंचुरी है. So the oldest surviving printing work is of a Buddhist scripture of 684 AD. चलिए. The first book printed in India was in blank language: Portuguese, Spanish, English, Hindi. So the correct answer is option A, Portuguese. So the Portuguese were the first Europeans who brought the printing press to India. Right? The first book published in India was by the Jesuits of Goa in 1557 AD. Next question is, see, the 3 daily newspaper with highest circulation is printed from which country? All from Japan, all from USA, US, UK and China, Japan, US and China. Okay, so the correct answer is option A, all the 3 newspapers, the highly circulated newspapers are from Japan: the Yomiuri Shimbun, the Asahi Shimbun and the Nikkei. See, this paper circulates 10 million copy daily. This is the highest circulating newspaper in the world. Clear? The Mail, published from erstwhile city Madras, now Chennai, was an evening newspaper, a morning newspaper, a weekly, a bi-weekly. So, the Mail, which is also known as the Madras Mail. So, till 1928 तक इसको मद्रास मेल के नाम से जाना जाता था. ये एक इवनिंग न्यूज़पेपर है. And the Madras Mail was started by 2 journalists, that is Charles Lawson and Henry Cornish, on 14th December 1868. Right? Clear? Vernacular Act के 10 साल पहले the first Indian language newspaper published in India, which is still continuing, is Kannada Samachar, the Bengali Gazette, Mumbai Samachar, Nav Bharat Times. सी, आपने एक नाम सुना होगा बॉम्बे समाचार का. मुंबई समाचार or the Bombay Samachar is the oldest surviving newspaper in India. This Indian newspaper is published in Gujarati language. It is owned by Kama family. It was founded in 1822 by Farjunti Marzban and it is published from Mumbai. ठीक है? Yes, it is a Bombay Samachar in 1822 in Gujarati language and it is still publishing. कहां से पब्लिश हो रहा है? पब्लिश वो बॉम्बे से ही हो रहा है, प्रेजेंट डे मुंबई. इन 3 चीजों को, क्योंकि देखिए फर्स्ट का, ओल्डेस्ट का, सर्वाइविंग का, ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है. राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पे अटेंशन. Which newspaper carried an advertisement in the year 1875 announcing presentation of a force named Lamentations of Bharat Mata with her children? केसरी, द ट्रिब्यून, अमृत बाजार पत्रिका एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया. इसका आंसर है अमृत बाजार पत्रिका. सो इट वाज पब्लिश्ड ऑन 20th February 1868 बाय 2 brothers, that is शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष. राइट? बंगाल से इसे स्टार्ट किया गया. केसरी को किसने स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था? जल्दी से आंसर दीजिए. केसरी को स्टार्ट किया था 1881 में. किसने? बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक ने. राइट?
यस, बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक इज वन एंड द सेम। द ट्रिब्यून कब आया था? द ट्रिब्यून इन द सेम ईयर, लाइक 1881। ठीक है, इसको स्टार्ट किया था सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने। सरदार दयाल सिंह मजीठिया। सबने नोट कर लिए हैं? केसरी ट्रिब्यून ये एक साथ स्टार्ट हुए, अलग अलग लोगों ने स्टार्ट किया। अमृत बाजार पत्रिका का आपको पता है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, घोष ब्रदर्स ने किया। चलिए, मराठा वॉज अ सिस्टर पब्लिकेशन ऑफ लोकसत्ता केसरी सकाल महाराष्ट्र टाइम्स। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है ये आपको। द मराठा is a English weekly newspaper which was started by Lokmanya Tilak on 2nd of January 1881, right? And 2 days later, Kesari was started by him. Okay, that is 4th January 1881. Okay, now who started Lok Satta? In the year 1948, Lok Satta was started by Ramnath Goenka. Sakal, it was by Dr. Nana Saheb Parulekar. Dr. Nana Saheb Parulekar in the year 1932. महाराष्ट्र टाइम्स 1962 में स्टार्ट किया, टाइम्स ग्रुप का है ये। कौन सा इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है? सी, लोक सत्ता, जनसत्ता। ओके, दीज आर ऑल द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। चलिए जल्दी से हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डेली न्यूज़पेपर न्यू इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एस सदानंद, मिस एनी बेसेंट, बीजी हॉर्निमैन, फिरोज शाह मेहता। क्विकली, राइट, सो द करेक्ट आंसर इज न्यू इंडिया in the was started by Annie Besant in the year 1914 एंड जो भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से या उन लोगों को आवाज देने की बात है जिनके पास आवाज नहीं, लाइक इट्स अ लाइक मीडिया गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस और टू वोकलाइज द व्यूज ऑफ इट्स फाउंडर। देखिए, एनी बेसेंट बहुत ज्यादा प्रभावित थी महात्मा गांधी जी से, तो वो उनके व्यूज को ही लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने एडिटोरियल्स के थ्रू, अपने राइटिंग्स के थ्रू, अपने आर्टिकल्स के थ्रू वो अपने पेपर में लिखती थी और उनका पेपर था न्यू इंडिया। So the correct option is B, which was the paper that M.K. Gandhi edited in the year 1919. Okay, so the correct option is option A, that is Young India was a weekly paper and in the English language which was edited by Gandhiji from 1919 to 1932. In 1933, Gandhi began publishing a weekly newspaper Harijan in English as well. एंड स्पेशली उसमें उन्होंने जो निचला तबका था या जो दूसरे लोग थे जिनको अछूत माना जाता था उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया, दैट दीज आर द पीपल ऑफ गॉड, राइट। नेशनल हेराल्ड किसने स्टार्ट किया था? नेशनल हेराल्ड वाज स्टार्टेड बाय पंडित नेहरू। ओके क्लास, ओके, थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग एट जेएमसी स्टडी हब।